अखिलेश। मुझसे बात करो अखिलेश। हाँ, नहीं जाना है तुम्हें? ये रिश्ता हुआ? क्या देख रही? क्या सोच रही हो? कुछ बोलोगी? उम्मीद अभी भी बाकी है कार्तिक। जो बंटवारे की दीवार चाचू ने खुद खड़ी की थी, आज उसे लांग के आके हमें बचाने के लिए। हाँ कार्तिक, मैं सच कह रही। चाचू आए थे कार्तिक। आई स्वेयर, सिया राम की कसम। हाँ हाँ नायरा, मुझे पूरा भरोसा तुम पर भी और चाचू के प्यार पर भी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। हाँ कार्तिक, जो उम्मीद टूटी थी आज चाचू ने उसे खुद ही सहारा दे दिया। अब हम लड़खड़ाएंगे, अब हम लड़ेंगे। What an idiot! दम तोड़ते रिश्तों का गला दबाने की बजाय ऑक्सीजन मास्क देके चले आए। वाह! अब इसके वेंटिलेटर का प्लग निकालने मुझे खुद ही सामने आना होगा। ये तो चाचू का फोन है। मेरा फोन कहाँ गया? सुरेखा, मेरे फोन पे फोन लगा जरा प्लीज। मेरा फोन तो लवकुश के पास है। क्या? फोन कहाँ गिर गया मेरा फोन? पहले तो इस अखिलेश के बच्चे को बाहर बुलाऊं मैं। एक्सक्यूज मी, आपका फोन मिल सकता है? थैंक यू। बिजी टोन आ रहा है। शायद चाचू किसी और के फोन से ट्राई कर रहे होंगे ढूंढने के लिए। फोन उठाओ अखिलेश। हेलो अखिलेश भाई। हेलो हेलो हेलो। लवकुश, ये फोन चाचू का है, यहाँ पे गिरा हुआ था। जाओ उनको देखे आ जाओ, वो परेशान हो रहे होंगे ना, ढूंढ रहे होंगे। ओके।
भाई? कौन है ये भाई? क्या हो गया? मैं ही हूँ। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी और तुम अचानक। अब भगवान का काम ही बड़ा कठिन है बालिके। जैसे कोई भक्त याद करे ऐसे अचानक ही प्रकट होना पड़ता है। वेरी फन। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी कार्तिक, मैं वो भाई के बारे में सोच रही थी। तुम्हारा भाई? वो वहाँ खड़ा मेरी बहन के साथ। नहीं कार्तिक, भाई नहीं, वो भाई जिसके। अच्छा, फिल्मों वाला भाई। लेकिन सुपारी किसकी देनी तुम्हें? मेरी? तो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, इतना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आराम से बैठ के सॉर्ट कर लेंगे। कार्तिक तुम बकवास बंद करोगे? ओके। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं कार्तिक। मैं वो भाई के बारे में सोच रही हूँ जिसे चाचू भाई बुलाते हैं, जिनके फोन आते हैं उन्हें, जिन्होंने उन्हें कार गिफ्ट की, उनके बारे में। अचानक उनके बारे में? उनका फोन आया था, चाचू का फोन मेरे पास था और मैंने आंसर भी किया, पर कोई आवाज नहीं आई नेटवर्क इश्यूज की वजह से। कौन हो सकता है ये भाई? और अचानक उसके मन में चाचू के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग रहा है? और चाचू के मन में उनके लिए। तुम अगर बच्चों के साथ रुकना चाहो तो रुको सुरेखा, मैं और नहीं रुक सकता यहाँ पे। क्यों अखिल? अब आप प्लीज आदत डाल लीजिए इन सब चीजों की, क्योंकि अब ये सब तो लगा रहेगा। हम एक ही शहर में रहते हैं, यही सर्कल है हमारा। ऐसे कब तक इफेक्ट होते रहेंगे ना? या फिर आप इग्नोर करना सीख लीजिए या फिर एक्सेप्ट कर लो। मुझसे नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इट टेक टाइम। आप कोशिश तो कीजिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए। उनके लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं तो कहीं और जा रहा था। आई नो। नो, यू डोंट नो, नो वन नोस मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। वो देखो कैसे घूर के देख रहा है मिस्टर गोइंका मुझे। कौन सह सकता है ऐसी नजरें? मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, वहीं रुकिएगा। आज दशहरे के दिन अपने नए वेंचर की शुरुआत करेंगे हम दोनों भाई मिलके, जाइएगा मत। एनीवेज, मैं अभी यहीं रुक रहा हूँ क्योंकि भाई भी आ रहा है यहाँ। अरे वाह, वेरी नाइस। नॉट वेरी नाइस सुरेखा, तुम नहीं जानती कि उसके आने से भाई और माँ को अच्छा नहीं लगेगा शायद। कीर्ति, ये क्या खा रही हैं आप? आप अचानक से मीठा क्यों खाने लगी? मैंने पहले भी मना किया था ना आपको। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप इसे छोड़िए और ये पीजिए जूस, और आगे से आप वही खाएंगी पिएंगी जो मैं खाऊंगा। ओके? नो, नॉट ओके। मैं यही खाऊंगी। जाहिरा, क्या है ये? तुम्हारा काढ़ा पीने का टाइम हो गया और तुम गोलगप्पे खा रही हो? प्लीज खाने दो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों के बात रख लेते हैं, पहले गोलगप्पे और फिर काढ़ा। फाइन, पर सिर्फ एक। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। ठीक है। नायरा बेटा, जरा यहाँ आना। हाय डैडी। कार्तिक, नायरा को सब अनहेल्दी खाना मना था। एक आध बार कुछ खा लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किसने कहा? नक्श, अगर वो नहीं खाएगी तो वो तरसती रहेगी, दुखी रहेगी। अगर कुछ खा लिया तो मन भर जाएगा ना उसका। और वैसे भी टाइम टू टाइम दवाई ले ही रही है बिना किसी टैंट्रम के। समझ लो उसी का इनाम है। कार्तिक, मैंने तुमसे कहा था ना कि नायरा का ध्यान रखना होगा तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगता है मैं नायरा का ध्यान नहीं रख रहा हूँ? देख रहा हूँ तुम उसका कैसा ध्यान रख रहे हो। उसने एक बार कहा गोलगप्पे खाने के लिए और तुमने उसे खाने दिए, ये जाने बगैर कि उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और रेडी उसकी इतनी मेडिसिन चल रही है और बिना मतलब एक और मेडिसिन ऐड हो जाएगी। वो कोई एंटीबायोटिक खाएगी और ना जाने उसका क्या साइड इफेक्ट हो जाए। तुम जरा सा भी नहीं सोच रहे कार्तिक, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नक्श, मुझे लग रहा है तुम बहुत सोच रहे हो। उसने जिद की, उसका मन था तो एक गोलगप्पा खा लिया उसने, उससे क्या हो जाएगा? अगर उसका मन ही था तो उसे कुछ और दे देते कार्तिक। मुझे भी समझ है इन सब चीजों की। दिख रहा है मुझे कि तुम्हें कितनी समझ है कार्तिक।
तुम इतने लाइटली उसकी तबीयत को कैसे ले सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहा हूँ मैं नायरा की तबीयत को। कुछ भी कहने से पहले एटलीस्ट ये सोचा होता कि अगर नायरा तुम्हारी जान है तो मेरी जिंदगी। और ये पहली बार नहीं कि नायरा ने जिद की हो कुछ खाने के लिए, पहले भी जिद किया था उससे, तब मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा एक आध बार कुछ खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं खाने दिया तो उस बात का स्ट्रेस लेगी। इस वक्त उसके लिए सबसे बुरा स्ट्रेस लेना, ना कि गोलगप्पे और बाकी चीज। और दूसरी बात ये ना, ये मेरे और नायरा के बीच की बात है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। हस्बैंड वाइफ का मामला है ये। नायरा मेरी बहन है कार्तिक, और कीर्ति मेरी बहन है नक्श। मुझे भी बहुत बुरा लगा था ना जब तुमने उसे इस कंडीशन में भी वो खाने नहीं दिया जो वो चाहती थी, पर कुछ नहीं कहा मैंने, चुप रहा। और तुमसे भी आगे यही उम्मीद रखता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाश्ता ब्रेक खत्म करके जल्दी से अपनी अपनी जगह आ जाइए, क्योंकि रावण दहन से पहले अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। रामलीला तो आप लोग पिछले 9 दिन से देख ही रहे होंगे। आज दशहरा के दिन हम आपको उसमें से अपनी फेवरेट झलकियां दिखाना चाहते हैं। रामायण के कुछ ऐसे सीन्स जो आज भी जगह जगह देखने को मिलते हैं और जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रिय लक्ष्मण, मैं तो तुमसे आपार करता हूँ, किंतु संग नहीं ले जा पाऊंगा वन में। तो फिर भस्म कर दीजिए मुझे यहीं इसी क्षण, क्योंकि नहीं रह सकता मैं आपके बिना। मत कर अनुगमन बड़े भाई का अनुज। क्या कहेगा जग, क्या धरेगा तेरा नाम, कि क्या नहीं है पहचान कोई लक्ष्मण की? जो करता है वही करता है राम। हो भ्राता बड़े आप, हो शुभ चिंतक मेरे, तभी तो बने हो यूं पथ दर्शक मेरे। हो रखते मुझे पीछे, स्वयं रहते हो आगे। जो संकट है आता तो कवच बनते मेरे। ना समझा था जब तक था तब तक संदेह, हुआ ज्ञात अब जब से तो बढ़ गया स्नेह। हूं आभारी मैं कितना मैं बतला ना पाऊं, प्राण देखे भी अपना ये ऋण मैं चुकाऊं। रिश्ता चाहे दो भाइयों का हो या दो दोस्तों का, जहाँ प्यार है उनके लिए कंसर्न है, वहाँ हल्की फुल्की बहस या छोटी मोटी लड़ाई तो हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ प्यार खत्म हो गया। रिश्तों में कोई बड़ा छोटा या सही गलत नहीं होता, रिश्तों में सिर्फ प्यार होता है। अगर श्री राम और उनके भाइयों ने ये सोचा होता कि सही कौन है और गलत कौन, तो रामायण आज कुछ और ही होती। श्री राम ने अपनी गद्दी त्यागी अपने भाई भरत के लिए, लक्ष्मण ने महलों का सुख छोड़ा श्री राम के लिए, और भरत कभी गद्दी पे नहीं बैठा श्री राम के लिए। हर भाई ने अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचा और मिसाल कायम की। इसीलिए तो रामायण की कथा आज भी इतनी लोकप्रिय है।
और युगों युगों से हमारा मार्गदर्शन कर रही। अब वक्त हो गया रावण दहन का। जय सिया राम। जय सिया राम। उस युग के रावण को तो श्री राम ने खत्म कर दिया, लेकिन हमारे अंदर जो रावण है उसे कौन खत्म करेगा? जिसके अंदर फूट फूट के क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार भरा हुआ है। असल में तो हमें इस रावण से मुक्ति पाने की जरूरत है। यही है वो रावण जो असली मायनों में हमें जलाना चाहिए। बाकी पुतला तो सिर्फ सिंबॉलिक है। सच कह रहे हो, बिल्कुल। कितनी सही बात कही बच्चों ने। रावण बुराई का प्रतीक है और ये बुराई हमारे अंदर ही है, हम सबके अंदर। अगर इस पे काबू कर लिया तो सही मायने में रावण को फूंक दिया। हर किसी को हर चीज ना सही, लेकिन अपने अंदर की कुछ ना कुछ कमी को खत्म करना जरूरी है और मैं भी करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जो गलतियां मैंने की हैं मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। अपने अंदर के वो सारे अवगुण जो मेरे अंदर के रावण को बड़ा कर रहे हैं, आज उन्हें खत्म कर देना चाहता हूं। करके देख लो कोशिश बड़े भैया। जितने रावण जलाने हैं जला लो, पर एक रावण ऐसा भी है जिसे आप कभी नहीं जला पाओगे, और वो हूं मैं। आ रहा हूं मैं आप सबके सामने। वहां ले जाता जहां के मैंने पासेस मंगवाए थे। एटलीस्ट मेरे बच्चे भी तो रावण दहन करते। सब खुश? आओ। गाइस, आप दोनों तीर सिलेक्ट करेंगे। यस। सियावर रामचंद्र की। ये रिश्ता क्या है?